प्रवेश आरंभ श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज बीए, बीएससी, बीएससी सीएस, बीकॉम, बीकॉम सीएस, बीसीए, एमएसडब्ल्यू। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं आईटीआई उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 94258467/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अंकिता, न्यूज कालिका दर्पण से। आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। नए एसपी ने संभाली रीवा जिले की कमान, समस्या और समाधान। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। गरीब तबके की महिलाओं को समर्पित होगा विंध्य के महानायक का जन्मदिन। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को हरियाणा से किया बरामद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नए एसपी ने संभाली रीवा जिले की कमान। जिले के नए पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों से मुलाकात की। तेज तर्रार कार्यशैली से अपराधी कांपने लगते हैं नवनीत भसीन इससे पहले खंडवा, भिंड और ग्वालियर जिले में अपना कार्य संभाल चुके हैं। एक वाकया उनके कार्यशैली का यह भी सामने आया कि जहां नवनीत भसीन के ट्रांसफर को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानें बंद रखी गईं। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि हमें इस शैली का दूसरा एसपी नहीं मिलेगा। रीवा जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। चैन स्नैचिंग, छेड़छाड़, लूटमार, मर्डर जैसी घटनाओं को अपराधी खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी ने बताया, जिले की आवश्यक चुनौतियों पर खास फोकस रहेगा। अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी तथा जनता का भरोसा जीतने के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे उठाए जाएंगे। हालांकि नए एसपी सीधी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इस हिसाब से रीवा जिले की तमाम परिस्थितियों से वाकिफ हैं। अभी मैंने आज ज्वाइन किया है और रीवा में जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जिला प्रशासन है, नगर निगम है, पत्रकार बंधु हैं और आम जनता के बीच से भी जो लोग पुलिस से संपर्क संवाद रख के अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके पश्चात ही ज़िले में यहाँ के लोगों के प्राथमिकताओं के अनुसार क्या समस्या है, क्या चैलेंज है, उस पर काम शुरू किया जाएगा। और मैं आप लोगों से पहली मुलाकात में ही कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट और पत्रकार बंधु आपस में जब मिलकर काम करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे भी आते हैं और जल्दी भी आते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारी हैं, वो हम तक अगर समय तक पहुँचें तो हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड भी फास्ट करेंगे और मिलकर प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम अतिशीघ्र हम लोग देंगे। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मिलकर जिला प्रशासन, नगर निगम, सभी डिपार्टमेंट प्लस मीडिया के सभी पत्रकार बंधु प्लस जो आम जनता के बीच से लोग सूचना देने में इच्छुक रहते हैं, सबके साथ मिलकर काम करने में यकीन रखता हूं। पूर्व में मेरी सीधी जिले में पदस्थापना के दौरान सबसे पहले कोरेक्स पर कार्रवाई, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हमने शुरुआत की थी। NDPS एक्ट सबसे पहले तभी लगाया गया था 2013 में। और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ समस्या अभी है, तो जितना इन्फॉर्मेशन आप लोग देंगे और हमारा डिपार्टमेंट में भी जिन लोगों के पास जानकारी होगी, उसके पश्चात हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। समस्या और समाधान। ज्योतिष विषय वेदों जितना ही प्राचीन है। ग्रह, नक्षत्र और खगोलीय अध्ययन करने के विषय को ज्योतिष कहा गया है। ज्योतिष को समझने के लिए गणित की स्पष्टता अनिवार्य है। वेदों में स्पष्ट गणनाएं दी गई हैं। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में अनेकों उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समस्या और समाधान और आने वाले ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिष सटीक विद्या है। आइए आज हम
आपकी मुलाकात ज्योतिषाचार्य श्री योगेश्वर प्रसाद मिश्रा से कराते हैं। गणपति नमः। नमस्कार। आज मैं साप्ताहिक 12 राशियों का इनके अपने अपने कार्य के बारे में, इनकी ताकत के बारे में, इनका क्या प्रभाव है आपके मन में, क्या आपके भाग्य में है, क्या आपके कार्य में है, क्या आपके लोगों को आपको प्रभावित करता है। तो 13, 14, 15 को मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन आएगा, लोगों से सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी सी एक समस्या आएगी वो परिवार की, उसमें उलझे नहीं, और जब उलझते हैं तो विवादित में बदल जाएगा, इसलिए जल्दी न करें। 15, 16 को वही काम आपका थोड़ा सा रुकेगा, तो आप भाग दौड़ कम करें। हालांकि आपका विदेश का योग बन रहा है, देश में आपको इज्जत बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, नौकरी में लाभ होगा, शिक्षा में लाभ होगा, परंतु वही चीज जब आप तेजी से करते हैं तो रुकावट आती है। तो वही आपको 18, 19 को थोड़ा सा रुकावट आ जाएगी, खर्चा हो जाएगा, पैसे में थोड़ा सा भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में ठीक रहेगा, संतानों का ठीक रहेगा, पत्नी का ठीक रहेगा। वृष राशि 13, 14, 15 को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान कैसा? जो आप पैसे की उम्मीद कर रहे थे रुक जाएगा, जो आप मित्रों का सहयोग कर रहे थे या मान रहे थे उनका सहयोग नहीं मिलेगा। संतानों के लिए भी थोड़ा सा कुछ घटनाएं अलग टाइप की होंगी जिनमें आपको तनाव आएगा, लेकिन आपको 17, 18 को ही कार्य आपको हो जाएगा, 16, 17 को हो जाएगा, मन आपका ठीक रहेगा, भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, पेट की समस्या बनी रहेगी, नौकरी में ठीक रहेगा, व्यापार में ठीक रहेगा, विस्तार भी कर सकते हैं। लेकिन 18, 19 को आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जिन कार्य में आप प्रगति चाहते थे हो रही है, धन आ रहा, लेकिन आपका विरोध ज्यादा रहेगा। विदेश का भी योग बनेगा, पैसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति होगी, स्वयं आप नौकरी में सफलता प्राप्त कर लेंगे, और आप जो ऐश्वर्य की बात सोचते हैं भोगविलासता में, उसकी पूर्ति हो रही है। मिथुन राशि 13, 14, 15 को जो काफी, क्योंकि शनि वक्री चल रहा, गुरु भी चल रहा, ढैया चल रही, तो मानसिक प्रताड़ित और मन में क्लेश ज्यादा रहेगा, तो इसलिए जल्दी में यात्रा न करें। मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार में भी सहयोग नहीं मिलेगा, 16 संतानों से भी बेरुखी रहेगी, लेकिन रोग आपको ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आपको निद्रा की कमी आएगी। 15, 16 को थोड़ा सा ज्यादा और कष्ट होगा, इन रात की यात्रा न करें, क्योंकि इसमें आपको मन में ग्लानि आएगी, कमी आ रही है, भय लग रहा। 18, 19 को आपको जो आपको अपने कार्य हैं, जैसे धन का है, कोर्ट कचहरी का, इनसे बचना होगा। दुश्मनों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, लोग आपके ऊपर हावी रहेंगे, मन में गलत चीज आएगी, इसलिए शांति से रखें। और शंकर भगवान की पूजा करें, श्रावण मास चल रहा, डेली उनको अपना स्नान कराएं, नमः शिवाय का जाप करें, और जल्दीबाजी नहीं करना है, ज्यादा कर्ज नहीं लेना, क्योंकि कर्ज बढ़ता जाएगा, इससे आपको दबे से मन हमेशा दुखी रहेगा। कर्क राशि 13, 14 को थोड़ा सा भाग दौड़ के अनुसार उतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपका विदेश का योग है उसमें प्रभाव बढ़ जाता है, मित्रों को सहयोग मिलेगा, लेकिन जो स्थिति है उसको देखते हुए कार्य करें। 16, 17 को आपको कार्य हो जाएगा, जैसे दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, संतान के लिए अच्छा रहेगा, विदेश के लिए अच्छा रहेगा, भोग विलासता के लिए पैसा आएगा, भाग दौड़ के अनुसार लाभ मिलेगा। लेकिन 18, 19 को थोड़ा सा आपको रुकना होगा, जैसे धन के कार्य में उतनी तेजी पैसा नहीं आएगा। हाँ, शिक्षा सही रहेगी, परिवार में ठीक रहेगा, नौकरी में पदोन्नति के अवसर पूरे मिल रहे हैं, विदेश का योग बन रहा है, और आपके हेल्थ में कोई समस्या नहीं आ रही है, परिवार में साथी है, सभी का सहयोग मिलता रहेगा, इसलिए आप व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, और नौकरी में पदोन्नति के अवसर पूरे दिखेंगे, जिसका लाभ ले सकते हैं। सिंह राशि 13, 14 को काफी अच्छे से अपने
कार्य में सक्षम हो रहे हैं। हर चीज आपको समाधान के अनुसार होगी। मित्रों का हो, संतानों के लिए हो, रोग कोई नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा 16-17 को रुकना पड़ेगा। इन दिनों थोड़ा सा विरोध हो सकता है, क्योंकि आपके अपने ईमानदारी को देख करके लोग थोड़ा सा उद्वेग करेंगे, क्रोध करेंगे। लेकिन आपका विदेश का योग बनना है, मन अच्छा है, नौकरी में लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शिक्षा में ठीक रहेगा, व्यापार में विस्तार हो जाएगा। 18-19 को आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पैसा आ रहा होता है 1-2 दिन रुक करके मिले, उसमें दुखी नहीं होना। बाकी आपको कोई आपसे हानि नहीं हो रही है, चाहे राजनीति में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो। आपको बढ़िया अच्छा चल रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, विदेश का योग बन रहा है। कन्या राशि 13-14 को थोड़ा सा जो अपने आप में मेहनत कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको आगे पीछे भी लाभ मिलेगा। और जैसे आप धन का योग उस समय नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। मित्रों का ठीक रहेगा, संतानों का ठीक रहेगा, भोग विलासिता के लिए पैसा जो चाहिए वो मिल जाएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रोग आपसे काफी दूर हो गया है, रोग में आपको कोई समस्या नहीं है। 17-18 को 19 को आपका काम बन जाएगा। जैसे धर्म कार्य में है, विदेश के कार्य में है, उसमें आपको पैसा विस्तार के साथ दिखेगा, विस्तार भी होगा, सम्मान मिलेगा, पैसे में कोई कमी नहीं है। घूमने का आपका जो अवसर है वो भी मिलेगा, उसके लिए पैसे कमी नहीं आएगी। तुला राशि 13-14 को थोड़ा सा अपने जो पहले से दबाव में है थोड़ा ठीक लगेगा। धन की स्थिति कहीं न कहीं से हो जाती है, जो आपका कार्य हो जाएगा। मित्रों का सहयोग उतना नहीं मिलेगा, मन भारी रहेगा, संतानों में संतुष्टि रहेगी, रोग आपको बना रहेगा। 15-16 को थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या आएगी, कमजोरी आएगी, नौकरी में तनाव आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नौकरी में भी विरोध हो रहा। 18-19 को आपको बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक हो जाएगा। भाग दौड़ के अनुसार आपको स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन उतना लाभ नहीं है। हाँ, आपको रात को यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि शनि भी बकरी चल रहा, गुरु भी बकरी चल रहा, दोनों आपके शरीर में दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कमी बनी रहेगी, लेकिन आप जो आप काम कर रहे हैं धीरे से करें, आराम से करें, किसी के अनुसार नहीं करना है, और भरोसा में काम नहीं करना, क्योंकि अगर किए तो आपका पैसा डूब जाएगा। लोग धोखा भी दे सकते हैं, और ऐश्वर्य की चीजों में नहीं जाना, क्योंकि अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। वृश्चिक राशि 13-14 को थोड़ा सा रुक के करें, जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे आपका प्रभाव ठीक है, मित्रता ठीक है, लेकिन आपको निर्णय लेने में देरी हो रही है, कहीं न कहीं से कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा गुप्त विरोधियों का प्रभाव रहेगा। लेकिन 17-18 को 16-17 को ही कार्य आपको हो जाएंगे, मित्रता भी ठीक से होगी, नौकरी भी ठीक रहेगा, व्यापार में ठीक रहेगा, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। विदेश का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, ऐश्वर्य में काफी पैसा खर्चा होगा। 18-19 को थोड़ा सा आपको रुक के करना है, जैसे विदेश के संबंध में, व्यापार के संबंध में जल्दीबाजी नहीं करनी है, शिक्षा के संबंध में बहुत आराम से निर्णय लेना है, विश्वास में नहीं, क्योंकि पैसा आपका खर्चा होगा, लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए भाग दौड़ के अनुसार जल्दी न करें। धनु राशि 13-14 को थोड़ा सा जो आपके काम हो रहे थे रुक रहा है, कार्य में जिसकी उम्मीद करते हैं वो भी सहयोग नहीं कर पाएगा। संतानों के लिए ठीक रहेगा, रोग आपका उतना नहीं रहेगा, उसमें काफी कमी आ गई है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भाग दौड़ के अनुसार लाभ नहीं मिलता है, लेकिन 16-17 को ही कार्य आपको हो जाएगा। लेकिन जो आपका मन है उसके अनुसार संतुष्टि नहीं है, इसलिए आप रात को यात्रा न करें, भाग दौड़ न करें, और जो आप उम्मीद करते हो उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 18-19 को आपको उम्मीद के अनुसार थोड़ा ठीक जाएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में ठीक रहेगा, ईश्वर की चीजों में आपको पैसा बिल्कुल नहीं खर्चा होगा, अगर करते हैं तो व्यर्थ जाएगा, उसमें कोई लाभ नहीं मिलना है। इसलिए बहुत भरोसे में काम नहीं करें, खर्चे को कंट्रोल करें, पैसा उधार में न दें, और खान पीन में बहुत संयम रखें, क्योंकि आपको रोग की अधिकता दिख रही है, जिसमें रोग आएगा,
उसमें आपको पीड़ा भी हो सकती है। मकर राशि 13-14 को थोड़ा सा जो भागदौड़ है बनी रहेगी, मेहनत करने के अनुसार गुप्त विरोध रहेंगे, संतानों का ठीक रहेगा, रोग के अनुसार आपको चलना है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 15-16 को वही कार्य आपका हो जाता है जो आप विश्वास करते हैं, उतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, उसमें आप शिक्षा में, नौकरी में, कंपटीशन में लाभ मिलेगा, पर उतना लाभ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। 18-19 को वही कार्य थोड़ा सा रुक जाएगा, जैसे विदेश के संबंध में, भोग विलासिता के घर में, कार बंगलों के संबंध में जो आप चाहते उतना पैसा नहीं आ पा रहा, उसके लिए धैर्य रखें, आगे आपका अच्छा है। हाँ, ये जरूर छोटे छोटे आपके काम हो रहे हैं, विदेश का योग बन जाएगा, ऐश्वर्य का योग बन जाएगा, भोग विलासिता में आपका पैसा खर्चा होगा, उसकी पूर्ति हो रही है। कुंभ राशि 13-14 को ठीक रहेगी, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर दिख रही है, साढ़े शादी का पूरा प्रकोप है, धन नहीं आ रहा, मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, रोग आपका बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी है वो आपको काफी कष्ट दे रहा है, तो 16-17 को समझ के चलें। रात को यात्रा नहीं करना है, विदेश जाने के पहले आपको संभल के जाना है, क्योंकि आपको शरीर में कई समस्या बनी हुई है, तो मन दुखी होगा, शिक्षा मन नहीं लगेगा, अध्ययन में बाधा बनी हुई है। 18-19 को थोड़ा सा आपको सांस या मन को संतुष्टि हो सकती है, लेकिन उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, पैसा आपका व्यर्थ जाता रहेगा, भोग विलासिता में भी पैसा आपका जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मन आपका शांत रहेगा, उसके लिए आपको शनि की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो आपको धैर्य देगा, शक्ति देगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। मीन राशि 13-14 को जो अपने थोड़े छोटे काम है उसमें थोड़ा रुक जाएगा, जैसे धन के संबंध में, जमीन के संबंध में, उसके लिए आपको धैर्य रखें। वही काम आपको 16-17 को हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नौकरी में ठीक रहेगा, कंपटीशन में लाभ मिलेगा। परंतु 17-18 को आपको रुकना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उतना काम नहीं होगा। हाँ, आपको भोग विलासिता के लिए विदेश का योग बनना है, पैसा आपके अनुसार मिल जाएगा, परिवार में शांति बनी रहेगी, नौकरी में लाभ होगा, मन आपका प्रसन्न होगा, लोगों को लिए आप सहयोग करेंगे, सहयोग में आपको सम्मान मिलेगा, लोग आपकी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और आपका सत्कार भी करेंगे। ये राशियों का देखते रहें, क्योंकि जो राशि जैसे चल रही है, गुरु शनि दोनों बकरी चल रहे हैं, मिथुन है, तुला है, कुंभ है, इनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से काफी कष्ट है। इसके लिए अगर आपको बहुत चिंता है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, अगर आपके मन को दुखी हो रहे हैं तो हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ दूर हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। 1 जून से 5 जुलाई तक आशा उषा कार्यकर्ताओं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी मांगों को लेकर भरोसा दिया गया था, मगर आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोई ठोस निर्णय ना लेने की वजह से आज हम कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हैं, जहां ज्ञापन पत्र सौंपा गया। उनका कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। 1 जून से 5 जुलाई तक हम लोग कंटिन्यू प्रदेश हड़ताल चलती रही हम लोगों की, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग की मांग पूरी होगी, आशाओं को 10,000 और आशा पर्यवेक्षक को 15,000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए हम लोग हड़ताल अपनी अब जारी रखेंगे जब तक हम लोगों को आश्वासन हम लोगों का नहीं पूरा किया जाएगा। और हमारी सरकार कहती है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उस समय जब सरकार ये ऐलान कर रहे थे कि मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी, हम लोग उस दूरी को यदि रखते तो आज पता नहीं फील्ड में कितनी पब्लिक 2 गज की जमीन पा जाती। उस जमीन से हम लोग 2 गज की दूरी हटा के और जनता की मदद की और जनता को हम लोग कोविड-19 की बीमारी से बचाए।
और 2 गज की ज़मीन से उनको बचाएं। तब भी आज हमारी सरकार आंख मूंद के बैठी है हम लोगों के लिए और कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, नहीं झुकेगी, तब तक हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। मेरा नाम रंजना द्विवेदी है, मैं आशा एकता यूनियन की जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे सर, काम बंद रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भूख जहाँ तक जाएंगे सर, हम लोग हर जगह जाएंगे, अपनी मांग को पूरा करवा के दिल्ली तक में बैठे। 2000 रुपए सर, अब बाकी काम का रूटीन का तो वही तो बता रहे सर कि हम लोगों की मेहनत को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई अब लड़ेंगे और जोरों से लड़ेंगे अपनी ताकत को। रंजना द्विवेदी नाम है, मैं आशा सहयोगिनी एकता यूनियन की जिलाध्यक्ष हूँ। गरीब तबके की महिलाओं को समर्पित होगा विंध्य के महानायक का जन्मदिन। गरीब तबके की महिलाओं को समर्पित रहेगा स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी का जन्म दिवस। आगामी 17 सितंबर विंध्य को महानायक कद्दावर कांग्रेस नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन उनकी याद में समर्पित होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि इस बार दादा की जन्मदिन गरीब तबके की महिलाओं को समर्पित रहेगा। हमेशा से पंडित श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन को पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है, मगर इस बार कोरोना काल की मार झेल रही महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं समाज में सम्मानजनक स्थिति निर्मित करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। दादा का जन्मदिन समर्पण भाव के साथ मनाया जाएगा। जैसा कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि 17 सितंबर हम सब के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर के दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने अपना जीवन पूरे संघर्ष से गुजारा है। वो एक समाजवादी विचारधारा के थे। उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए एक नई सोच को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने देखा है कि वो कैसे चाहे किसी भी वर्ग के लोग उनके पास आएं, उनके कार्यों को करते थे, उनकी मदद करते थे। मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों से बहुत सारे लोग, गरीब तबके के भी लोग, हर वर्ग के लोग महंगाई से और कोरोना से पीड़ित हैं। कोरोना के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ही ग्रसित हैं, क्योंकि उनके पास उनके बेटे और पति के अलावा कोई व्यक्ति नहीं रहता जो उनके आय के साधन जुटा सके। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास तो थोड़ी बहुत सुविधा भी होती है कि वो अपना आय का साधन जुटा सकें। इसलिए इस 17 सितंबर को उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो सभी परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने तय किया है इस बार 17 सितंबर के कार्यक्रम को एक नए तरीके से मनाएंगे। इस दिन ये कार्यक्रम उन गरीब तबके की महिलाओं को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की हैं, जो असहाय हैं, दलित वर्ग के हैं, जिनके पास कोई भी रोजगार के साधन नहीं है, उन सब के लिए समर्पित किया जाए। इसलिए उन महिलाओं को रीवा जिले के सभी विधानसभा से कुछ महिलाओं को एकत्रित करके उनको सिलाई मशीन का वितरण कराया जाए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये हमारा जो परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, ये सब इसी धारणा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। और जब तक मैं जिंदा रहूँगी, आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाती हूँ कि हर वर्ग के लोगों को, खास तौर पर जो दलित वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, उन लोगों का हमेशा जितनी मेरे से मदद हो सकेगी, मैं ये नहीं कहती कि इस बार कितनी मदद कर पाऊंगी, लेकिन आगे पूरी कोशिश करती रहूंगी कि उनकी मदद करूं। धन्यवाद। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को हरियाणा से किया बरामद। तकरीबन 1 महीने पहले लापता किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया। साथ ही उसका अपहरण करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक विगत माह समान थाने में किशोरी के गायब होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस लगातार किशोरी की जानकारी जुटा रही थी। इसमें साइबर टीम ने सराहनीय
भूमिका निभाते हुए उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया। हरियाणा में जरेठी से किशोरी को बरामद किया, साथ ही आरोपी को भी पकड़ लिया गया। रीवा लाकर किशोरी के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए, जिसमें किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। 1 महीना पहले नाबालिग लड़की गुमी थी, जिस पर से 363 कायम था और जानकारी लगने पर सोनीपत हरियाणा से दस्तयाब हुई, उसे लाया गया और उसके बयान हुए, 164 के कथन हुए, जिसके आधार पर थाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और वर्तमान में SC/ST और पॉक्सो एक्ट लगे होने के कारण विवेचना CSP साहब द्वारा की जा रही है। ये सीधी जिला का है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।